हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके के आ गया हूँ चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ अर्थ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी 2 तरीके का मोशन करती है, एक तो रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, रोटेशन और यहाँ रिवॉल्यूशन में अंतर दिया गया है। रोटेशन का मतलब होता है दोस्तों अपने एक्सिस पी है घूमना, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी किसी के चारों तरफ घूमना। तो अपना पृथ्वी 2 तरीके का गति करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ डिफिनीशन डिफिनीशन क्या है? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, टाइम टेकन 24 आवर्स। इफेक्ट क्या होता है? कॉज डे एंड नाइट, डिफ्लेक्ट विंड्स एंड ओशियन करेंट्स। तो दोस्तों, पृथ्वी अपने आप से घूर्णन करती है तो क्या होता है, इससे दिन रात होता है। और जो समुद्र का पानी है, जिसे ओशियन करंट कहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है। तो इस यही इसका इफेक्ट है। तो आगे अब देखते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। डिफिनीशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ एक निश्चित पाथ में ग्रह सब चक्कर लगाते हैं। तो यहीं पे बताया गया है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सन के चारों तरफ जो मूवमेंट करता है उसी को रिवोल्यूशन करते हैं। द टाइम कितना लेता है? टाइम लेता है दोस्तों 365 डेज 1/4, मतलब 365 दिन और 1/4 भाग इतना समय लेता है। इसका इफेक्ट क्या होता है रिवोल्यूशन करने से? कॉजेज सीजन, सीजन में परिवर्तन आता है। एंड वेरिएशन इज द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो इफ़ेक्ट क्या होता है? कॉजेज ऑफ सीज़न, सीज़न जो अलग-अलग जैसा सीज़न हम लोग देखते हैं, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीज़न हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों ये कॉज है सीज़न का। और साथ में जो दिन-रात में अंतर देखते हैं, जैसा कि दोस्तों हम लोग विंटर में देखते हैं दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है? वो सब दोस्तों रिवॉल्यूशन के कारण होता है। सीजन एंड रेवोल्यूशन। अब सीजन और रेवोल्यूशन, पृथ्वी जब चक्कर लगाता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया, इसको समझ लेते हैं। समर सोलिस्टाइस जून 21, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ भी है, तो इसी कारण से दोस्तों जब पृथ्वी इधर डायरेक्शन में होता है तो इसके नॉर्थ साइड में ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, और साउथ में जो, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, ये पृथ्वी हो गया, ये इक्वेटर हो गया, और इसको ऊपर वाले का नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली दोस्तों क्या है, पृथ्वी दोस्तों झुका हुआ है अपने अक्ष पे। तो ऐसे हम लोग कर दिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर मान के चलो सन है, तब देख सकते हैं यहीं पे बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा। तो यहीं पे बताया गया है जो समर सोलिस्टाइस है जून 21 को होता है, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहीं पे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रात होती है। और विंटर सोलिस्टाइस दिसंबर 22, शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहीं पे दिसंबर 22 को दोस्तों ये साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा प्रकाश होता है, इसके कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन छोटा हो जाता है। इक्विनॉक्स, यही जो जून के बाद जो मंथ आता है सितंबर और ऊपर मार्च, यहाँ पे इक्वेटर पे प्रकाश होता है, जिसके कारण दिन और रात दोनों बराबर होती है। अब दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑन द ऑर्बिटल प्लेन? आंसर: द एंगल ऑफ inclination of the earth axis of the orbital plane
66.5 डिग्री। दोस्तों ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो लगाता है, यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे पृथ्वी, तो इसको जो एक ऑर्बिटल प्लेन मान लेते हैं, तो उसी पे बता रहा है कितना वहां पे झुका हुआ है। वहां पे दोस्तों 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अब डिफिनीशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन का डिफिनीशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट। तो रोटेशन के कारण क्या होता है, अपने अक्ष पे दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम गई, उसी को बोलते हैं रोटेशन। अब रिवोल्यूशन का बात कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। तो दोस्तों रिवोल्यूशन जो हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ पे ये सन हो गया और यहाँ पे अर्थ हो गया, तो इसको जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन। अब आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द लीप ईयर? लीप ईयर क्या है? तो आंसर, अ लीप ईयर हैज 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365। इट अकर्स एवरी 4 ईयर टू compensate the extra 1/4 day taken by the earth to complete वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी बात किए हैं, जो पृथ्वी है इस सन का जो चक्कर लगाती है, तो जो 365 1/4 जो समय लगता है, तो वही 1/4 जोड़कर 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है। इसी कारण 4 साल में लीप ईयर जो फरवरी का 29 तारीख होता है, वह भी 4 साल में एक बार आता है। यही यहाँ पे बताया गया है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन द समर सोलिस्टाइस एंड विंटर सोलिस्टाइस। तो यहाँ पे समर सोलिस्टाइस क्या है, तो वही हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात की हैं, वही देख लेते हैं। अकर्स 21 जून, इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो 21 जून है वहाँ पे दोस्तों, तो 21 तारीख है दोस्तों, वहाँ पे 21 तारीख को दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ता है, तो इसी कारण से वो लॉन्गेस्ट डे होता है। विंटर सोलिस्टाइस, विंटर 22 दिसंबर को दोस्तों होता है, जो जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। अब आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज इक्विनॉक्स? एन इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन। इट हैपन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। दोस्तों इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है दोस्तों उस समय सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ता है, जिसके कारण इक्वेटर पर दोस्तों प्रकाश सूर्य का आता है, जिसके कारण दोनों साइड में बराबर अमाउंट का सूर्य का प्रकाश हो जाता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होता है। ये साल में 2 बार आता है। कौन कौन से दिन आता है दोस्तों? ये आता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, व्हाट डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अर्थ एक्सियल टिल्ट। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इट एक्सपीरियंस समर, while the southern hemisphere experiences winter and the vice versa। वही दोस्तों बात है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ जाते हैं। Why do the poles experience about 6 months a day or 6 months of night? Answer, due to the tilt of the earth axis, such poles remains title towards or away from the sun for 6 months, causing continuous daylight for the 6 months and the continuous darkest to the other 6 months। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। जैसा कि दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, तो मान के चलो यहाँ पे सन है, ठीक। जब 6 महीने दोस्तों यहाँ पे जब प्रकाश आता है, तो ये जो वाला जो पार्ट है, इसमें 6 महीने तक प्रकाश नहीं जा पाता है। ये पृथ्वी घूम जाए अपने अक्ष पर तो भी इस वाले पार्ट में प्रकाश नहीं जाता है, जिसके कारण 6 महीना यहाँ पे रात और यहाँ पे 6 महीना दिन होता है। यही चीज यहाँ पे समझाया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं टिक द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अपने एनसीईआरटी में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 3-4, तो उसमें टिक करना है। तो उसका आंसर मैं आपका यहाँ लिख दिया हूँ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन।
दोस्तों अभी हम लोग बात किए हैं, अपने एक्सिस पे घूमा उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया रोटेशन। और जो अपने पूरा जो सूरज का चक्कर लगाया उसको बोले रिवॉल्यूशन। तो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे कब आता है दोस्तों? 21 मार्च को। अब वही बात है दोस्तों, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर। तो क्रिसमस कहाँ पे समर में सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। तो साइकिल ऑफ द सीजन ऑफ द कॉल ड्यू टू रिवॉल्यूशन है दोस्तों, आसान सी चीजें हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स का भी दोस्तों मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। जो डेली मोशन करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, ये भी हम लोग जानते हैं। द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर प्रकाश आता है। डे आर शॉर्टर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हम लोग जानते हैं कि डे हम लोग के नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंड के समय छोटा हो जाता है दिन। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको आगे आने वाले वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।